फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन बाय राजन सिंह। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्लांट डिजीजेज का एक टॉपिक है रोल ऑफ टॉक्सिन्स इन प्लांट पैथोजेनेसिस, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बॉटनी ऑनर्स पेपर 2 में ये पढ़ना है हम लोग को प्लांट डिजीज। और इसमें आज का जो हमारा क्वेश्चंस है, इलूसिडेट द रोल ऑफ टॉक्सिन्स इन प्लांट पैथोजेनेसिस, या ऐसे ही भी क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखा है कि डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिन इन प्लांट, या ऐसे भी लिखा है कि डिस्कस द रोल ऑफ टॉक्सिन्स इन प्लांट पैथोजेनेसिस। तो चाहे क्वेश्चंस कैसे भी आए एग्जामिनेशन में, रोल ऑफ टॉक्सिन्स इन प्लांट पैथोजेनेसिस पर आप लोग को आंसर एक ही लिखना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो टॉक्सिन होता है, सबसे पहले इसके बेसिक चीज़ को हम लोग देखेंगे, उसके बाद रोल ऑफ टॉक्सिन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग टॉक्सिन का क्लासिफिकेशन जो हुआ है उसको देखेंगे, उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे और उसमें हम लोग कुछ केमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक जो टॉक्सिन है उसको देखेंगे और हमारा फाइनली जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है ज़रूर देखिए, ताकि जो है आपको एक कंप्लीट जो है आपको समझ में आ जाए रोल ऑफ टॉक्सिन्स इन प्लांट पैथोजेनेसिस। तो देखेंगे जो हमारा टॉक्सिन है वह क्या है। तो ए टॉक्सिन कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस ऑफ माइक्रोबियल ऑरिजिन इन्वॉल्व्ड इन होस्ट पैथोजेनेसिस। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो टॉक्सिन होता है या एक माइक्रोबियल सब्सटेंस है जिसमें जो है ओरिजिन जो है इन्वॉल्व्ड इन होस्ट पैथोजेनेसिस पर जो है, या इन्वॉल्व्ड इन होस्ट पैथोजेनेसिस होता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि टॉक्सिन्स आर नॉर्मली प्रोटीन्स विच आर एंटीजेनिक इन नेचर एंड हैव एंटी टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स नॉर्मली प्रोटीन्स होते हैं और वह कैसे जो होते हैं, तो एंटीजेनिक नेचर के होते हैं और वह जो होते हैं वह एंटी टॉक्सिन्स जो है उनके पास होता है। नेक्स्ट लिखा है कि इन एडिशन बाय इंट्रोड्यूसिंग ए स्मॉल डज of a toxin it is possible to develop immunity in the host against the toxin and the organism producing it। इसमें समझाया है कि जो हमारा इंट्रोड्यूसिंग ए स्मॉल जो है डोजेज अगर टॉक्सिन का होता है तो इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप इम्यूनिटी को जो है डेवलप करता है इन द होस्ट अगेंस्ट द टॉक्सिन। वह क्या करता है, होस्ट अगेंस्ट द टॉक्सिन्स एंड द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग इट, और वह जो है ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूसिंग इट करता है। तो इस तरह का बात जो है यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट लिखा है कि हाउ एवर दिस वाज नॉट नोन व्हेन रॉक्स फर्स्ट विजुअलाइज्ड द प्रेजेंस ऑफ ए टॉक्सिन द डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम कैरिनीबैक्टीरियम डिफेथरी। तो इसमें बताया है कि हमारा जो रॉक्स थे उन्होंने फर्स्ट जो है विजुअलाइज्ड किया जाता था टॉक्सिन के प्रेजेंस में जो डिजीज कॉज्ड हुए थे वह बैक्टीरियम थे, और एक डिजीज था उसका नाम था कैरिनीबैक्टीरियम डिफेथरी। नेक्स्ट लिखा है कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट्स, जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट लोग हैं उन्होंने जो है हैव रेज्ड डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टॉक्सिन्स इन फाइटोपैथोलॉजी। जो फाइटोपैथोलॉजी है उन पर जो है बहुत सारा उन लोगों को अभी भी जो है उसके बारे में डाउट है टॉक्सिन्स को लेकर के, और इस तरह का बात जो है यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट लिखा गया है कि एक्चुअली वी डू नॉट हैव टॉक्सिन्स इन द रियल सेंस प्लेइंग देयर पार्ट इन द प्लांट डिजीज सिंड्रोम एज इन ह्यूमन और एनिमल पैथोलॉजी because none of these satisfies the conditions of a toxin in mammalian pathology। तो यहाँ पर नीचे समझाया है कि एक्चुअली अगर हम लोग बात करें टॉक्सिन का तो उसका रियल सेंस प्लेइंग नहीं हो पाता है देयर पार्ट इन द प्लांट डिजीज सिंड्रोम एज इन ह्यूमन और एनिमल पैथोलॉजी की बात किया है। मानव और जानवरों के जो पैथोलॉजी हैं उसने बताया है, क्योंकि उनके पास जो रहता है नन ऑफ दिस सेटिस्फाइज है, क्योंकि द कंडीशंस ऑफ ए टॉक्सिन इन मैमेलियन पैथोलॉजी। नेक्स्ट इसमें समझाने का प्रयास किया है, उसको हम लोग देख लिए हैं, और विभिन्न तरह के टॉक्सिन्स के ऊपर डाउट है इसको भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे रोल ऑफ टॉक्सिन को। तो अगला हमारा हेडिंग है रोल ऑफ टॉक्सिन। तो जो टॉक्सिन्स हमारा होता है तो यह एक पॉइजनस प्रोटीन्स होता है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है प्रोटीन लाइक सब्सटेंसेज होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि टॉक्सिन जो है वह पॉइजनस प्रोटीन है या प्रोटीन लाइक सब्सटेंसेज है, इनवेरिएबली ऑफ पैथोजेन ओरिजिन एंड विच आर इंजुरीज टू प्लांट्स एंड मे और मे नॉट प्ले ए रोल इन डिजीज। तो डिजीज किसी तरह का जो है प्लांट में बात किया जाए तो इसका जो रोल होता है उसको लेकर के लिखा है यहाँ पर कि इनवेरिएबली ऑफ पैथोजेन ओरिजिन एंड विच आर इंजुरीज टू प्लांट एंड मे और मे नॉट, मे मतलब हो सकता है और मे नॉट मतलब नहीं हो सकता है, प्ले ए रोल इन डिजीज में।
नेक्स्ट इसमें लिखा है कि द टॉक्सिन्स में भी एक्सोटॉक्सिन्स और इंडोटॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स होता है वह एक्सोटॉक्सिन्स भी हो सकता है या एंडोटॉक्सिन्स भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखा है द फॉर्मर आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स इजिली डिफ्यूजिबल एंड हाईली टॉक्सिक वाइल द लेटर आर कंपोज्ड ऑफ ए ग्लूसाइड लाइपोप्रोटीन्स फर्मली बाउंड एंड लेस टॉक्सिक। तो इसमें समझाया है कि जो कंपोज्ड की बात किया गया है प्रोटीन्स का, तो इजिली डिफ्यूजिबल आर एंड हाईली टॉक्सिक जो है ये होते हैं, वाइल द लेटर आर कंपोज्ड ऑफ ग्लूसाइड लाइपोप्रोटीन्स फॉर्मली बाउंड एंड लेस टॉक्सिक। टॉक्सिन्स आर डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम्स। जो हमारा टॉक्सिन्स है वह एंजाइम्स से डिफरेंट होता है इन दैट दे डू नॉट अटैक द स्ट्रक्चरल इंटरजिरिटी ऑफ द टिश्यूज। और यह किसी तरह का अटैक आक्रमण नहीं करता है स्ट्रक्चरल इंटरजिरिटी ऑफ द टिश्यूज पर। दे अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म, या मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है इन ए सब्टल मैनर, वो भी सब्टल मैनर पर। इट इज़ द सब्टिलिटी ऑफ एक्शन दैट डिफ्रेंशिएट्स टॉक्सिन्स फ्रॉम एंजाइम्स। इसी जो है सब्टिलिटी के एक्शन के आधार पर जो है डिफ्रेंशिएट्स किया जाता है टॉक्सिन्स को फ्रॉम एंजाइम्स पर। टॉक्सिन्स डिफ्रेंशिएट्स टॉक्सिन्स फ्रॉम एंजाइम्स। टॉक्सिन्स एक्ट डायरेक्टली ऑन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल्स। अगर हम लोग बात करें टॉक्सिन्स कहाँ एक्ट करता है, तो वह डायरेक्टली एक्ट करता है सेल्स के प्रोटोप्लास्ट्स पर। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स में देखेंगे, पहला जो टॉक्सिन की बात की जाए अगर, तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है व्हीलर और एक साइंटिस्ट का नाम आता है लुके। और इन्होंने 1963 में जो है टॉक्सिन जो है उसको क्लासिफाइड करने का काम किया था। और कितने में बांटा था, तो उन्होंने 3 में बांटा था। एक का नाम रखा था फाइटोटॉक्सिन एंड सेकेंड का नाम रखा था वायरोटॉक्सिन्स एंड थर्ड का नाम रखा था पैथोटॉक्सिक। तो ये उन्होंने किसके सोर्स पर जो है इसको क्लासिफाइड करने का काम किया था, तो वह ओरिजिन के सोर्स पर जो है इसको क्लासिफिकेशन किया गया है टॉक्सिन का। और ये फाइटोटॉक्सिन, वायरोटॉक्सिन और पैथोटॉक्सिन 3 तरह के जो है टॉक्सिन के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, उनके जो भी ओरिजिन का सोर्स है उसी के आधार पर जो है टॉक्सिन का क्लासिफिकेशन हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फाइटोटॉक्सिन को देखते हैं। तो जो हमारा फाइटोटॉक्सिन है, आर द फाइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फाइटोटॉक्सिन्स क्या है, तो यह एक तरह का जो है फाइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेज जो है प्रोड्यूस्ड करता है फाइटोटॉक्सिन्स में। और यह क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है प्रोड्यूस होता है। दे आर नॉन स्पेसिफिक, यह क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। एंड इनसाइड फ्यू और नॉन ऑफ द सिम्टम्स, और इनसाइड इसमें फ्यू जो है थोड़ा सा, और नॉन ऑफ द सिम्टम्स किसी तरह का सिम्टम्स जो है वह देखने को, नॉन ऑफ दी सिम्टम्स जो है वह मिलता है। देयर इज अज्यूली नो रिलेशन बिटवीन टॉक्सिन प्रोडक्शन एंड पैथोजेनेसिटी। और इसमें अज्यूली अगर बात किया जाए तो नो रिलेशन होता है बिटवीन टॉक्सिन प्रोडक्शन एंड पैथोजेनेसिटी से। अल्टरनेरिक एसिड एंड लाइकोमेराजामाइन आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ फाइटोटॉक्सिन्स। अगर हम लोग चर्चा करें फाइटोटॉक्सिन्स के एग्जांपल्स का, तो वह हमारा अल्टरनेरिक एसिड हो जाएगा एंड लाइकोमेराजामाइन जो है यह गुड एग्जांपल्स हो जाएंगे फाइटोटॉक्सिन्स के। सेकेंड है वाइवोटॉक्सिन, और वाइवोटॉक्सिन्स जो है यह क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो वाइवोटॉक्सिन्स क्या है, तो द वाइवोटॉक्सिन्स आर द substances produced in the infected host by the pathogens and or its host which functions in the production of the disease but is not itself the initial inciting agent of the disease। इसमें हम लोगों को समझाया है, क्या समझाया है, तो जो वाइवोटॉक्सिन्स है यह एक तरह का ऐसा सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जो कि इन्फेक्ट करता है होस्ट बाय द पैथोजेन पर एंड और इट होस्ट विच फंक्शंस पर, उसके जो भी फंक्शंस है, कार्य है उस पर, और इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिजीज, और डिजीज को जो है प्रोडक्शन करता है, बट लेकिन नॉट इट सेल्फ द इनिशियल इंसिटिंग एजेंट ऑफ द डिजीज। लेकिन किसी तरह का इट सेल्फ जो है उसमें इनिशियल इंसिटिंग एजेंट जो है डिजीज में नहीं देखा जाता है। फ्यूजेरिक एसिड और पिरिकुलेरिन जो है वाइवोटॉक्सिन्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वाइवोटॉक्सिन्स का बेस्ट एग्जाम्पल्स बताइए, तो आप लोग बता देंगे फ्यूजेरिक एसिड एंड पिरिकुलेरिन जो है या वाइवोटॉक्सिन्स के जो है बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं।
तो इस प्रकार इस तरह जो है फाइबोटॉक्सिन को भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग पैथोटॉक्सिन्स को समझते हैं, जो कि लास्ट हमारा टॉक्सिन का क्लासिफिकेशन जो हुआ है वह क्लासिफिकेशन में फाइटोटॉक्सिन्स और वाइबोटॉक्सिन्स को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैथोटॉक्सिन्स को। तो आइए हम लोग जो है ध्यान देंगे, जो टॉक्सिन्स का डिवीज़न हुआ है उसके ओरिजिन के बेस पर ही हुआ है, ओरिजिन के सोर्स पर हुआ है। तो ओरिजिन के जब सोर्स पर हुआ है तो पैथोटॉक्सिन्स जो है ये क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो द पैथोटॉक्सिन्स आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन होस्ट और इंट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इसमें समझाया है कि जो पैथोटॉक्सिन से जो हमारा होता है वो एक तरह का ऐसा सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस्ड करता है पैथोजन होस्ट और इंट्रैक्शन बिटवीन देम, जो कि क्या करता है पैथोजन होस्ट या इंट्रैक्शन जो है वह बीच में करने का काम करता है बिटवीन देम। दे प्ले ए कॉजल रोल इन डिजीज प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज इन सस्पेक्टेबल प्लांट्स। तो यहाँ पर हम लोग जो है समझ गए कि उसमें सिम्टम्स जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज इन जो सस्पेक्टिकल प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह पैथोटॉक्सिन्स जो है इसको हम लोग जान चुके हैं कि द प्ले ए कॉजल रोल इन डिजीज प्रोडक्शन में जो है इस तरह का कॉजल रोल जो है प्ले होता है एंड प्रोड्यूस सिम्टम्स, उसमें सिम्टम्स जो है प्रोड्यूस होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज इन सस्पेक्टिकल प्लांट्स। अब हम लोग देखेंगे फ्यूजेरिक एसिड को। तो फ्यूजेरिक एसिड क्या होता है, तो इसको फ्यूजेरिक एसिड को कहा जाता है 5N ब्यूटाइल पायरिडीन 2 कार्बोजाइलिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय या प्रोड्यूस्ड होता है सेवरल स्पेसीज ऑफ फ्यूजेरियम इज ए वाइल्ड टॉक्सिन एज इट प्लेट्स ए मोर डिस्टिंक्ट रोल इन द वाइल्ड ऑफ टोमेटो एंड कॉटन प्लांट्स देन इन एनी अदर डिजीज। इसमें बताया है कि जो हमारा सेवरल स्पेसीज है फ्यूजेरियम हो गया वाइल्ड, तो वहाँ पर जो है एक तरह का यह वाइल्ड टॉक्सिन है और प्लेट से मोर डिस्टिंक्ट रोल जो है इसका है द वाइल्ड ऑफ टोमेटो एंड कॉटन प्लांट्स देन इन एनी अदर डिजीज। जो टोमेटो प्लांट है कॉटन प्लांट्स है उसमें वाइल्ड जो है इस तरह का जो है डिजीज़ को कॉज करने का काम करता है या एनी अदर डिजीज जो है वह होते हैं। द सिम्टम्स ऑफ फ्यूजेरिक एसिड इंजुरी अपीयर फर्स्ट इन द स्टेम एंड सून आफ्टर इन द लिप्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरकोस्टल नेक्रोसिस ऑफ लिप्स इन द स्टेम्स मेनली द कॉर्टिकल टिश्यूज इज डिस्ट्रॉयड। इसके सिम्टम्स की बात किया गया है, जब फ्यूजेरिक एसिड के द्वारा जो है किसी तरह का जो है एपियर होता है किसी भी प्लांट में, उसके स्टेम में फर्स्ट जो है वहाँ पर एपियर होता है, उसके बाद जो है उसके पत्तियों में लिप्स में एपियर होता है और उसके बाद इंटरकोस्टल नेक्रोसिस ऑफ लिप्स या वहाँ पर जो है यह जो है होता है। इन द स्टेम्स की अगर बात किया जाए तो मेनली द कॉर्टिकल टिश्यूज इज डिस्ट्रॉयड। स्टेम में जो मेनली कॉर्टिकल टिश्यूज होते हैं वह डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। फ्यूजेरिक एसिड हैज़ द इम्पेरिकल फार्मूला। अगर हम लोग फ्यूजेरिक एसिड का इम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो वह होता है C10H13O2N एंड अगर उसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 179 जो है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और वहीं अगर हम लोग इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 98 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज़ टॉक्सिक टू हायर प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटरफेरिंग विद देयर मेटाबॉलिज्म इन वेरियस वेज। तो इस तरह का टॉक्सिक्स जो है हायर प्लांट्स में एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इंटरफेरिंग विद देयर मेटाबॉलिज्म इन वेरियस वेज। वह इंटरफेरिंग करता है किसके साथ, मेटाबॉलिज्म के वेरियस वेज के साथ। बिफोर द विजिबल सिम्टम्स अपीयर द फ्यूजेरिक एसिड अल्टर्स द वाटर परमेबिलिटी ऑफ द प्रोटोप्लास्ट एंड वाटर बैलेंस ऑफ द होल प्लांट। इसमें स्पष्ट तौर पर समझाया है कि विजिबल सिम्टम जो है अपीयर है, द फ्यूजेरिक एसिड अल्टर्स द वाटर परमेबिलिटी ऑफ द प्रोटोप्लास्ट एंड वाटर बैलेंस ऑफ द होल प्लांट पर। इट कॉजेज द डिक्रीजेज इन रेस्पिरेटरी रेट एंड इनहिबिट्स पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज competitively in much lower concentrations than other enzymes. फ्यूजेरिक एसिड फॉर्म स्टेबल चिलेट रिंग्स। या फ्यूजेरिक एसिड का जो है एक तरह का चिलेट रिंग्स है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कैसे इस रिंग के साथ जो है HOOC जुड़ा है, N जुड़ा है, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। ये फ्यूजेरिक एसिड का जो है एक तरह कह सकते हैं कि इसका स्टेबल चिलेट रिंग्स से जो है के फॉर्म में जो है यह फ्यूजेरिक एसिड है।
तो अब हम लोग फ्यूजेरिक एसिड को तो देख लिए, अब हम लोग लाइकोमेराजामाइन जो है इसको हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसकी बातों को हम लोग समझते हैं। तो लाइकोमेराजामाइन जो है एक तरह का फाइटोटॉक्सिन है। तो हम लोगों ने फाइटोटॉक्सिन जो है पढ़ा है ऊपर, जो कि टॉक्सिन को क्लासिफिकेशन किया गया है, फर्स्ट फाइटोटॉक्सिन्स ही है। तो लाइकोमेराजामाइन जो है यह एक तरह का फाइटोटॉक्सिन है। इट इज़ ए वाइल्ड टॉक्सिन ऑफ द टोमेटो वाइल्ड पैथोजेन। और यह क्या है, तो टोमेटो में जो है वाइल्ड टॉक्सिन ऑफ द टोमेटो है, वाइल्ड पैथोजेन है। एफ फाइकोप्रेसी it causes injuries in the intercostal areas of the leaves and rolling of the leaf tips in tomato plants। इंटरकोस्टल एरियाज पर, साथ ही साथ पत्तियों पर, एंड रोलिंग ऑफ द लीफ, उसके लीफ के पर जो है, टिप्स पर, एंड टोमेटो प्लांट्स पर जो है इस तरह का जो है इस जो है लाइकोमेराजामाइन का जो है वह कॉजेज करता है। एंड नेक्स्ट बताया इसमें पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल विद एम्पिरिकल फार्मूला। अब पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल विद एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, तो C9 है, एंड H15 है, O7 है, N3 है, एंड विद ए मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका 277.3 है। इट कैन फॉर्म्स मेटल चिलेट्स। और यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर को। यहाँ पर कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और COOH यानी HOOC जुड़ा है, नीचे CH जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर HOOC जुड़ा हुआ है, फिर बॉन्ड NH, बॉन्ड CH2 और यहाँ पर बॉन्ड C, बॉन्ड H और ऊपर COOH जुड़ा है, यहाँ पर N, फिर N के साथ हाइड्रोजन और N के साथ फिर CH2 जुड़ा हुआ है, फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बॉन्ड NH2। यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच जो है डबल बॉन्ड है। तो लाइकोमेराजामाइन जो है, अब हम लोग इसको आगे जो है इसमें की जो बातें हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो लाइकोमेराजामाइन, द पैथोजेनिक इफेक्ट ऑफ लाइकोमेराजामाइन इज मेनली ड्यू टू द चिलेटिंग एक्शन विद द आयंस ऑफ द होस्ट एंड दे फॉर्म ए लाइकोमेराजामाइन आयरन कम्प्लेक्स एंड कॉजल लोकल आयरन डिफिशियंसी एंड एक्सेसिव ट्रांसक्रिप्शन। लाइकोमेराजामाइन विदाउट आयरन हैज़ नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ट्रांसपीरेशन। तो लाइकोमेराजामाइन के बारे में इसमें दिया है कि जो हमारा लाइकोमेराजामाइन है यह पैथोजेनिक इफेक्ट करता है। मेनली अगर लाइकोमेराजामाइन की बात की जाए तो वह चिलेटिंग एक्शन करता है, एंड आयरन आयंस उसका होस्ट होता है, एंड लाइकोमेराजामाइन आयरन कम्प्लेक्स होता है, एंड कॉजल लोकल आयरन डिफिशियंसी होता है, एंड एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन होता है। लाइकोमेराजामाइन विदाउट आयरन हैज़ नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में जो है बिना आयरन के जो है वह नो टॉक्सिक इफेक्ट जो है वहाँ पर होता है ट्रांसपीरेशन के दौरान लाइकोमेराजामाइन का। तो ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट है पिरिक्यूलेरिन, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें लिखा है पिरिक्यूलेरिन में कि पिरिक्यूलेरिन जो होता है, पायरिक्यूलेरिन बोलिए या पिरिक्यूलेरिन बोलिए, तो यह जो होता है पिरिक्यूलेरिन प्रोड्यूस्ड बाय पायरिकुलेरिया ओरेजी, या पायरिकुलेरिया ओरेजी से जो है प्रोड्यूस्ड होता है पायरिकुलेरिन, और इज ए सेमी स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, या क्या है, सेमी स्पेसिफिक टॉक्सिन हैज ए एम्पिरिकल फार्मूला। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वह C18H14O2N3 होगा, MP 73.5 डिग्री सेल्सियस, एंड ए मॉलिक्यूलर वेट जो होगा इसका 306 होगा। इट इज़ टॉक्सिक एक्शन इज मेनली ड्यू टू इट इज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंजाइम्स सच एज प्रोऑक्सीडेजेज, कैटालेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज। तो नीचे जो बात बताया है कि जो टॉक्सिक एक्शन होता है मेनली वह इट इज़ इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंजाइम्स सच एज पेरोऑक्सीडेजेज हो गए, कैटालेज हो गए, साइटोक्रोम हो गए, ऑक्सीडेज हो गए, एंड एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज हो गया। अब नेक्स्ट नीचे जो बात लिखा है इसको हम लोग देखें तो इसमें लिखा है कि एट लोअर कंसंट्रेशन, मतलब लोअर कंसंट्रेशन पर जो है 1/1, एंड नेक्स्ट कॉमा देकर के लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 60 लाख, 1/1 60 लाख। इट स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ ऑफ राइस प्लांट्स, cause an increase in nucleic acid, protein, phosphorus and ribosomal RNA।
तो जब रेस्पायरेशन एंड ग्रोथ जब होता है राइस प्लांट्स का, तो यह कॉज जो है काफ़ी इंक्रीज जो है होने का काम होता है न्यूक्लिक एसिड में और प्रोटीन, फास्फोरस एंड राइबोसोमल आरएनए में, काफ़ी लोअर कंसंट्रेशन पर। तो इस तरह का बात जो है यहाँ पर पायरिकुलेरिन में जो है होता है, इसको यहाँ पर इस तरह का बात जो है लिखा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब है विक्टोरिन। तो विक्टोरिन प्रोड्यूस्ड बाय हेलमिंथोस्पोरियम victori is a highly host specific toxin. The leaves are often clopaged. It is polypeptide linked to a tricyclic secondary amine with a molecular weight of approximately 2000. Victorin incites toxic symptoms only in the blight susceptible varieties of oats. तो विक्टोरिन जो होता है, अगर हम लोग इसका बात करें कि यह कहाँ से जो है प्रोड्यूस्ड होता है, तो हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरी से जो है यह प्रोड्यूस्ड होता है और हाईली हॉस्ट है, यह स्पेसिफिक टॉक्सिन का जो है यह हाईली हॉस्ट है। द लीव्स आर ऑफ्टन क्लॉप्ड, जो लीव्स होते हैं वह ऑफ्टन क्लॉप्ड होते हैं इसके द्वारा। इट इज ए पॉलीपेप्टाइड लिंक्ड टू ए ट्राईसाइक्लिक सेकेंडरी एमाइन विद ए मोलिकुलर वेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, इसका जो मोलिकुलर वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 2000 होता है। विक्टोरिन इनसाइट्स टॉक्सिक सिम्टम्स ओनली इन ब्लाइट सस्पेक्टेबल वैराइटीज ऑफ ओट्स पर जो है इस तरह का जो है सिम्टम्स जो है होता है। नेक्स्ट है अल्टरनेरिक एसिड। तो अल्टरनेरिक एसिड में लिखा है कि अल्टरनेरिक एसिड ए नॉन स्पेसिफिक फाइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेरिया सोलैनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अल्टरनेरिक एसिड। और इसमें लिखा है कि अल्टरनेरिक एसिड ए नॉन स्पेसिफिक फाइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेरिया सोलैनी। इट इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव, यह ऑप्टिकली जो है इनएक्टिव होता है, अनसैचुरेटेड होता है, डाइबेसिक एसिड विद एन इम्पेरिकल फार्मूला जो है इसका C21H30O8 जो है इसका इम्पेरिकल फार्मूला हो गया अल्टरनेरिक एसिड का। एंड इट इज़ मेनली कॉजेज वाइल्टिंग, नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस। और मेनली जो अगर कॉजेज की बात किया जाए तो वाइल्टिंग हो गया, नेक्रोसिस हो गया और क्लोरोसिस हो गया। अल्टरनेरिक एसिड का नीचे जो स्ट्रक्चर है इसको अब हम लोग देखते हैं। CH बॉन्ड, ऊपर बॉन्ड CH3 है कार्बन के साथ, फिर CH है, बॉन्ड CH है, फिर ऊपर जो है बॉन्ड CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, फिर बॉन्ड CH3 है, बॉन्ड CH2 है और इसके साथ ऊपर बॉन्ड OH जुड़ा है, नीचे बॉन्ड COOH जुड़ा है, फिर इसके साथ बॉन्ड C और बॉन्ड के साथ OH जुड़ा है, फिर बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और डबल बॉन्ड के साथ जो है CH2 जुड़ा है, फिर बॉन्ड CH2 और डबल बॉन्ड के साथ जो है वह O जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है एक रिंग के फॉर्म में जो है इसका स्ट्रक्चर दे दिया है अल्टरनेरिक एसिड का। और रिंग के साथ यहाँ पर बॉन्ड OH जुड़ा है, यहाँ पर बॉन्ड CH जुड़ा है, यहाँ पर O है और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O है। तो इस तरह का जो है स्ट्रक्चर जो है यह दिया है। तो अल्टरनेरिक एसिड का जो है स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन जो है इसको समझेंगे और इसके साथ ही जो है यह हमारा क्वेश्चंस है रोल ऑफ टॉक्सिन्स इन प्लांट पैथोजेनेसिस, या कहिए टॉपिक है या कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स जो है इसको समझते हैं। तो स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, तो इसमें लिखा क्या है, तो लिखा यह है कि बिसाइड्स देयर आर सेवरल अदर टॉक्सिन्स, सम ऑफ देम आर होस्ट स्पेसिफिक while other are non-specific colitotyne produced by Colitotrichum fuscum is a non-specific phytotoxin polysaccharide and possess peptide characteristics। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते इतना, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें लिखा क्या है, तो लिखा यह है कि बिसाइड्स देयर आर सेवरल अदर टॉक्सिन्स, सम ऑफ देम मतलब कुछ ऐसा है कि होस्ट स्पेसिफिक वाइल अदर्स आर नॉन स्पेसिफिक कोलेट्रिन है। यह कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है, तो कोलिटोट्राइकम फ्यूस्कम जो है यहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है और यह नॉन स्पेसिफिक फाइटोटॉक्सिन पॉलीसैकेराइड है एंड पॉसेज पेप्टाइड जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो वह पेप्टाइड जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट लिखा है इट डिसर्प्स सेल परमेबिलिटी और अफेक्ट्स पेक्टिक इंजाइम्स। यह क्या होता है, तो डिसर्प्स सेल परमेबिलिटी होता है एंड अफेक्ट्स करता है पेक्टिक इंजाइम। टेंटोटॉक्सिन ए नॉन सेलेक्टिव फाइटोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेरिया टेन्यूस। जो टेंटोटॉक्सिन होता है नॉन सेलेक्टिव फाइटोटॉक्सिन है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है अल्टरनेरिया टेन्यूस से। इट इज साइक्लो एन मिथाइल डिहाइड्रो फिनाइल एनाइल
1N मिथाइल एनाइल जो है इसका जो नाम होता है वह क्या होता है? इट इज साइक्लो एन मिथाइल डिहाइड्रोफिनाइल एनाइल 1N मिथाइल एनाइल होता है। इट रिजल्ट रिडक्शन, जब इसका रिडक्शन होता है तो क्लोरोफिल कंटेंट्स इनहिबिट्स फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड कॉजेज एस्टोमाटल कॉल्ज्यूर जो है यह होता है। तो जब रिडक्शन होता है उसके रिजल्ट में जो है क्लोरोफिल जो कंटेंट होते हैं इनहिबिट्स फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है एंड कॉजेज एस्टोमाटल जो कल्ज्यूर होते हैं। द टैबेटोटॉक्सिन कॉमनली नोन एज वाइल्ड फायर टॉक्सिन, और यह जो टैबेटोटॉक्सिन है इसको कॉमनली जो है वाइल्ड फायर टॉक्सिन के रूप में जाना जाता है। इज ऑल्सो ए नॉन स्पेसिफिक पैथोटॉक्सिन, और यह क्या होते हैं? नॉन स्पेसिफिक पैथोटॉक्सिन जो है प्रोड्यूस्ड करते हैं बाय द सूडोमोनास हो गया, लाइक पी टैबिकी हो गया, पी एनुगुलेटा हो गया, पी कॉर्नोफेसियंस इत्यादि हो गया। नीचे लिखा है कि केमिकली इट हैज एन एमिनो एसिड टैबटोजाइनिन लिंक्ड टू लैक्टिक एसिड बाय ए लैक्टोन रिंग। केमिकली अगर बात किया जाए तो इट हैज एन एमाइनो एसिड टैबटोटॉक्सिनिन लिंक्ड टू लैक्टिक एसिड बाय ए लैक्टोन रिंग। द टैबटोटॉक्सिन, जो टैबटोटॉक्सिन है एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग ग्लूटामिन सिंथेटेज एक्टिविटी, और यह जो टैबटोटॉक्सिन है कहाँ एक्ट करते हैं? तो इनहिबिटिंग ग्लूटामिन सिंथेटेज एक्टिविटी पर। द राइजोबाइटोटॉक्सिन इज ए फाइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय राइजोबियम जैपोनिसम। जो राइजोबाइटोटॉक्सिन है एक तरह का ऐसा फाइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड होता है जो कि राइजोबियम के द्वारा जैपनोसिकम के द्वारा होता है, राइजोबियम जैपनोसिकम के द्वारा जो है होता है। इट इज नॉट होस्ट स्पेसिफिक, या होस्ट स्पेसिफिक नहीं है। द मेन सिम्टम्स इंक्लूड द क्लोरोसिस इन द प्लांट्स एंड इट इनहिबिट्स बीटा क्राइस्टैथिसिनोज। एमाइलोविरिन ए नॉन स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय इरविनिया एमाइलोवोरा। It disrupts cellular permeability and includes shoot cancers and necrotic leaf spots। अगर हम लोग बात करें इसके डिसर्व्स का तो सेलुलर परमेबिलिटी एंड इंक्लूड्स शूट कैंकर्स एंड नेक्रोटिक लीफ स्पॉट जो है होता है। फ्यूमारिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय राइजोपस, जो फ्यूमारिक एसिड होता है वह क्या प्रोड्यूस्ड करता है राइजोपस स्पीसीज में? रॉटिंग मेसोकार्प ऑफ एलमंट्स इज एन नॉन सेलेक्टिव पैथोटॉक्सिन्स को। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि इट इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द अफेक्टेड फ्रूट एंड कॉजेज ब्लाइटिंग ऑफ एडजेसेंट लीव्स एंड ट्विग्स। ट्रांसलोकेटेड या होता है अफेक्टेड करता है फ्रूट एंड कॉजेज ब्लाइटिंग ऑफ एडजेसेंट लीव्स एंड ट्विग्स होता है। नीचे लिखा है कि सम पैथोजेंस प्रोड्यूस, कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, और सम पैथोजेंस प्रोड्यूस ग्रोथ रेगुलेटर्स इन डिजीज टिश्यू। जो सम पैथोजेंस है वो प्रोड्यूस होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स इन डिजीज टिश्यू पर। फर्स्ट ए इज प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल फंजाई एंड बैक्टीरिया। फर्स्ट ए जो है यह प्रोड्यूस्ड होता है कहाँ? तो सेवरल फंजाई में एंड बैक्टीरिया में। नीचे लिखा है कि उसके आगे लिखा है कि जिबरेलिन्स एंड जिबेरेलिक एसिड, जिबरेलिन्स और जिबेरेलिक जो एसिड हैं आर प्रोड्यूस्ड बाय जिबेरेला फ्यूजिकोरोई जो है कॉजिंग। तो इसके द्वारा जो प्रोड्यूस्ड होता है जिबरेलिक एसिड के द्वारा जो है एंड जिबरेलिन्स के द्वारा, वह क्या है? जिबरेला फ्यूजिकोरोई है। कॉजिंग या क्या कॉज करता है? रूट रॉट को कॉज करता है, मतलब रूट को जो है सड़ाने वाला, फुट रॉट को, स्टाक रॉट को, एंड मोल्डी हेड्स को, एंड सीडलिंग डिजीजेज जो है ऑफ सीरियल्स एंड ग्रासेस को जो है, इतने सारे तरह के जो होते हैं उसको सारा जो कॉजिंग है या जिबरेला फ्यूजिकोरोई है। काइनिन लाइक सब्सटेंसेज आर इंक्रीज्ड इन फाइजुलस वलेजिस एंड विसिया फैबा लिप्स अटैक्ड बाय ओरोमाइसेज फैसियोली एंड यू फेबे रेस्पेक्टिवली।
नीचे जो समझाया है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो काइनिन लाइक जो सब्सटेंसेज होता है इंक्रीज करता है किस पर, तो फैसुलस विलगिस पर, एंड बिसिया फैबा जो है लिप्स पर अटैक्ड करते हैं, जो कि कहाँ से जो है इसको इंक्रीज होता है, तो यूरोमाइसिस फैसुलिस एंड यू फेविस जो है रेस्पेक्टिवली जो है यह होता है। अब नीचे का 2-3 लाइन और है, इसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद जो है यह कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक रोल ऑफ टॉक्सिन्स इन प्लांट पैथोजेनेसिस। द फैक्टर इज इस्टेब्लिशिंग इन्फेक्शन ए क्वांटिटेटिव वन। इसमें समझाया है कि जो फैक्टर है इस्टेब्लिशिंग इन्फेक्शन इज ए क्वांटिटेटिव वन अंडर ओरिजिनरी सर्कमस्टेंसेस द लार्गर द डज ऑफ द इन्फेक्टिव माइक्रोब्स द ग्रेटर द चांस दैन एन इन्फेक्शन वाइल रिजल्ट। तो इस तरह अंडर ओरिजिनरी जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं वह लार्जर होते हैं। द डोज ऑफ इन्फेक्टिव माइक्रोब्स, जो इन्फेक्टिव माइक्रोब्स का डोज है, द ग्रेटर द चांस दैन द इन्फेक्शन विल रिजल्ट, इसका ग्रेटर चांस रहता है कि जो है इन्फेक्शन कर जाए। तो इस तरह का जो बात है इसमें लिखा है, इसको हम लोग समझ चुके हैं। तो इस तरह स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक जो टॉक्सिन है इसको भी हम लोग देख लिए, टॉक्सिन का क्लासिफिकेशन भी देख लिए, विभिन्न तरह के जो टॉक्सिन थे उनके स्ट्रक्चर को हम लोग देखे हैं, जो एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह ये सब चीज़ें को हम लोगों ने देखा है। तो इस प्रकार हमारा रोल ऑफ टॉक्सिन्स टॉपिक समाप्त हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और आगे जो है आप किस टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, या किसी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।